अरे सुन सुन सेल्फी, वो तेरे घर गई है सोने के लिए। नहीं, मैं तो अभी घर से आ रही हूँ, वो तो नहीं है वहाँ। तेरे घर में आई इलायची, तो फिर कहाँ चली गई? ये तो इलायची की आवाज है जो ऊपर क्या कर रही है? जीजा जी, चीयर्स। मेरी टेंशन के नाम टेंशन। चीयर्स। सॉरी। अरे इलायची बेटा, तेरे पास तो आजकल बिल्कुल टाइम ही ना है अपने पापा के पास बैठने का। हेलो। अरे ऐसी क्या बात है पापा, बैठती हो ना। फिर वही ना, एकदम अपने बस बताना ना। चलो आजा आजा। सुन। वाह, एक मिनट, मेरे दोस्त का फोन आया है, एक बार तू तब तक दे। हाँ मुकेश, क्या? अरे सब कुछ सब कुछ बिगड़ गया? क्यों? अब तक तो सब सही चल जाता तेरा। ओहो, ये सब जुए की वजह से हुआ है? अरे रे 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 रे, हाय 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 हाय। अरे जुआ बहुत बुरी चीज है भैया। कि जुए के चक्कर में कितनी बड़ी महाभारत हुई थी। अरे जुए के चक्कर में लोग महल से सीधे सड़क पे आ गए हैं भैया। बहुत बुरी चीज है ये जुआ, अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है ये। क्या भाभी जी को लत लग गई है जुए की? अरे औरतों को तो इस जुए से बहुत दूर रहना चाहिए भाई। हाँ हाँ, अब सोचो गृहस्थी और बच्चों में क्या असर पड़ेगा इसका। और फिर ऐसा खेल क्यों खेलना जो दिया सलाई लगा दो अपने पैसों में है? अरे देख, मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे जमीन पे आ गए भैया। भाभी जी को कह दे कि भैया इससे दूर रहे बस, ठीक है? सुन, ध्यान रख भैया। हाँ चल ठीक है। ओहो, क्यों ना समझते हैं लोग कि जुआ जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने हाथों कुल्हाड़ी लेके अपनी गर्दन पे मार रहे हो, है ना इलायची? हाँ सही कह रहे हो यार पापा, लेकिन क्या है ना, एक बार लत लग जाए ना तो छोड़ना बहुत मुश्किल है। अरे ना ना, ऐसी बात ना है बेटा। देख, अगर मन पक्का कर लो और मतलब ठान लो एकदम अच्छी तरीके से कि मुझे ये बुरी लत छोड़नी है, तो बुरी से बुरी आदत जो है छूट जाती है। ये भी सही कह रहे हो, लेकिन एक बार ना पत्ते बढ़ जाए तो ऐसा लगता है कि एक गेम खेल ही लो, बस वहीं से गड़बड़ होती है भाई। तुझे कैसे मालूम क्या था? वो मैंने टीवी पे देखा था पापा, इसलिए मुझे पता है। पापा हाँ, मुझे ना बहुत डर लगता है। शाबाश शाबाश बेटा, देख डर मत, बता दे क्यों डर लगता है? अरे बताना मुझे, मैं तो तेरा पापा हूँ। यही कि कहीं आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया और आपको लत लग गई तो? आप वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए कि आप कभी जुआ नहीं खेलेंगे प्लीज। हाँ अरे मुझे क्यों आदत लगेगी, वो तो है। पापा आप मुझसे वादा नहीं करे। ओह माय गॉड, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। कहीं आप बुरी आदतों में तो नहीं पड़ गए? प्लीज पापा प्लीज, फॉर गॉड सेक प्लीज। अरे कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं कभी जुआ ना खेलूंगा। लेकिन तू भी वादा कर कि तू भी कभी जुआ ना खेलेगी। छी, मुझे पता है कि कितनी बुरी चीज है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती जुआ खेलने के बारे में। ओके चलो, अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओके बाय। अभी तो खेल रही थी वहां, अब कह रही है अच्छी। ना कुछ ना, पूजा डब आ रहा हूँ। और इलायची कैसी है? आ जाओ सेठ जी, आज बड़ी देर लगा दी आने में। अरे हाँ लोटे, हो गई देर। क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? क्या बताऊं, बहुत शर्मिंदगी की बात है, बता ना पाऊंगा। मत बताओ सेठ जी, मैं समझ सकता हूँ सेठ जी,
वो कैसे बताए कि उसकी बीवी ने आज उसको फिर से कूटा? दिमाग खराब हो गया तेरा? ऐसी कोई बात ना है, वो थोड़ी सा घरेलू बात है मेरे घर की, इसलिए तू क्यों कुरेद रहा है, मुझे ये बता। मैं कहाँ कुरेद रहा हूँ सेठ जी? मत बताओ, घर की बात है तुम्हारी। और सेठ जी तुम बताओगे भी कैसे कि तुम्हारा साला तुमको चप्पल फेंक के मार के भाग गया? अबे दिमाग खराब है क्या? उसकी इतनी हिम्मत? बात कर रहा है बेकार की तू भी। और सुन, मेरे घर के मामले में तू मत घुस यार, तू अपने जो है इस पे मालिश पे ध्यान दे बस। आपके घर की बात है, मत बताओ सेठ जी। और सेठ जी आप बताओगे भी कैसे कि आपका नौकर आपके सोते में आपके चेहरे पे बूट पॉलिश मल के भाग गया? तू बकवास करने से रोकेगा ना? बात कर रहा है बेकार की तू भी। सुन, बात कुछ और, इसे भगा पहले यहाँ से। अबे बात नहीं भाग जा। हाँ सेठ बताओ। बात ऐसी है कि इलायची को ना जुए की लत लग गई है। सेठ जी तुम बड़े कच्चे आदमी हो, हैं? अपने घर की इतनी बड़ी बात मुझे बता दी तुमने। अच्छा सेठ जी बताओ, तुमको कैसे पता चला मतलब इलायची को ये जुए की लत लग गई? अरे आज सुबह टन के साथ वो जुआ खेल रही थी। व्यापारी की बेटी जुआरी, कहीं सुना है? मेरे तो भाग ही फूट गया। बड़े दुख की बात है करूं, तुम दोनों की लड़ाई ने क्या हालत कर दी उस बच्ची की। गलती मेरी ना है, इलायची के पापा को सोचना चाहिए था ना। अब मेरे सोच रहे तो कुछ ना होने वाला, सारी गलती इलायची की माँ की है। अब सोचो, इलायची की माँ अगर चटंकी पे ध्यान देने की बजाय इलायची पे ध्यान देती तो आज मेरी बेटी जो है वो ताश के पत्तों की बजाय अपनी किताबों के पन्नों के साथ खेल रही होती। सीढ़ी सुबह सुबह जुआ, मतलब तगड़ी वाली लत लग गई सीढ़ी। अब सीढ़ी छुड़ाओगे कैसे? दरोगा जी, इतना आसान ना है लत छुड़वाना। ये सब इलायची के पापा के लाड प्यार का नतीजा है। हर गलत बात पे शहदी। और क्या, इन मर्दों की ना यही गलत आदत है। सारा दिन हम औरतें यहाँ बैठकर बच्चे संभाले और ये 2-3 घंटे शक्ल दिखाते हैं और फिर भोले बन जाते हैं। छोटो और पिंकी जी क्या बोल रही है कि मतलब इसमें गलती जो है ना अरे भाभी जी की भी हो रखी है। भाभी जी आप घर पे थे, आपको रोकना चाहिए था ना इलायची को, हैं? अरे जवान लड़की को नकेल डालकर रखेंगे क्या? खींच के रखना बाप का काम होता है। अरे खींच के ना रखा तो चलो कोई बात ना, लेकिन इतना खुला भी क्यों छोड़ा कि लड़की जो है वो अपनी मनमानी करे? सीढ़ी इलायची को इतनी भयंकर लत लगी कैसे? अरे वो आज मतलब सुबह ही सुबह जो है मुझे उस टन ने बताया। अब सोचो कि अगर ये बात घर से बाहर चली जाए तो कितनी बदनामी होगी। बदनामी तो होगी ही, और सबसे बड़ी बात, इलायची के पापा को ये बात पता थी, बस मुझे ही ना बताया। और ये बात दबाने वाली थोड़ी ना थी, जीजाजी को बतानी चाहिए थी ना। अरे अपना छिड्डो क्या बोल रही हो तुम? कैसे बताते? वो दोनों तो अपना मतलब मुंह फेर के बैठे थे यूं, तो कैसे बताते सेठ जी भाभी जी को? हैं? आप ना चुप रहिए, सारा इल्जाम मेरी करू पे डाल रहे। इसकी कोई गलती ना है, गलती ना सेठ जी की है। हाय बड़े, आप मर्द लोग ना एक दूसरे की गलतियां ढकते रहो बस, और आप कौन से कम हो? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, यही करता रहा बस तू। दीदी का अरे वाह मजा आ गया। तुझे मेरी पसंद की हर चीज के बारे में मालूम। मैं कसम दिल खुश हो गया मेरा, कसम से बता रहा हूँ मैं। चटंगी, और बोलो भैया क्या बात? अगर तूने ठूस लिया हो तो हमें भी खुश कर दे। कैसी बात कर दीजिए? बोलो बोलो क्या करना है, सब कुछ कर देंगे। बोलो क्या करना है, बोलो बोलो तो। एक काम कर, छत पे जाओ, नीचे कूद जा। चटंगी भैया, तुम ना बेकार की लड़ाई मत लड़ो और जी भर के खाओ। आखिर ये तुम्हारी अपनी बहन का घर है, कोई रास्ते में नहीं बैठे हो। अरे यार, फिर शुरू हो गया आप दोनों। चैन से खाने भी मत देना मुझे। अरे सुन, जल्दी से जो पनीर रखा है ना ये खा ले, वरना चील कौवे जो है ना वो सब खा जाएंगे यहाँ पे। हो गया मेरा खाना, पेट भर गया आप सबकी बातों से। मैं जा रही हूँ सुन के घर सोने के लिए। हद ही हो गई यार।
फेंके रस्सी रस्सी फेंके रस्सी और नीचे ऊपर खींचिए मुझे। ये सेल्फी के घर क्यों चली गई? हमेशा तो सेल्फी आती है यहाँ सोने के लिए। आपको लगी तो नहीं? नहीं पैर ठीक है? हाँ। हाय। सुनो आ गई, यानी कि पापा किसी भी वक्त ऊपर आते होंगे। प्लान शुरू करते हैं, ओके? अरे सेल्फी, तू यहाँ क्या कर रही है? अंकल जी मैं तो बस पूछने आई थी कि आप लोगों ने खाना खा लिया? क्यों, खाने के टाइम पे खाना ना खाएंगे तो क्या ढोल के बजाएंगे? तो फनी अंकल जी, खाने के टाइम ढोल की बजाने वाली सेल्फी। ईलू ने खाना खा लिया? क्यों क्यों ना खाएगी इलू खाना? एकादशी का व्रत थोड़ा ही रखा है। अरे सुनीता बेटा, इलायची ने तो कब का खा लिया। अच्छा, कहीं दिखाई नहीं दे रही, रूम में होगी ना, वेट करी होगी मेरा, मैं भी जाके सोती हूँ। अरे सुन सेल्फी, वो अपने कमरे में ना है, वो तेरे घर गई है सोने के लिए। मेरे घर? हाँ। नहीं, मैं तो अभी घर से आ रही हूँ, वो तो नहीं है वहाँ। तेरे घर में आई इलायची? तो फिर कहाँ चली गई? अरे यार इलायची जी, बहुत अच्छा किया, कसम से ठर्रा पी पी के ना गला एकदम ठर्रा गया था। आज तो ये अंग्रेजी दारू पी के है? अरे यार ये क्या इलायची जी, मतलब दारू के गिलास में चाय डाल रखी है? पिंटू भाभी, हमें पापा को उल्लू बनाना है, खुद को नहीं। इसमें दारू पीना ना बुरी बात होती है। तेरा दिमाग खराब हो रखा है क्या? तेरे को क्या लग रहा है कि हम और इलायची यहाँ पर दारू पीने आए? ये लग रहा है तुझे? हम यहाँ ना काम करने आए, समझा? अरे यार प्लीज बस करो यार, प्लान शुरू करें अगर आप लोग का हो गया हो तो। जी। हंसो। ये तो इलायची की आवाज है। ये ऊपर क्या कर रही है? जा पूछो यहाँ जाके, खाने दो। इलायची जी, वो क्या है ना कि जो दारू है ना इलायची जी, वो बहुत ही गलत चीज है। ये ना आपकी सेहत के लिए बड़ी हानिकारक होती है। दारू पीना बहुत सेहत के लिए खराब होता है अगर खाली पेट पियो। पेट में ना कुछ 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 होता है, गुड़ गुड़। रवि तो चकना लाइव लाई तो चकना अरे इलायची जी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आप पे जो आप दूध पीने की उम्र में ये दारू पी रही हो? पिंटू भाभी, जिंदगी में ना जब भी कोई परेशानी आती है ना, उससे जूझने के लिए इंसान को किसी चीज का सहारा लेना ही पड़ता है। मेरे लिए दारू है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करिए इलायची जी, आप इस बार 12वीं में जरूर पास हो जाएंगी। पास हो जाएंगी। क्या 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 पास होने की टेंशन नहीं है, वैसे दिल में तो कोई और काम है। आप ट्राई करेंगी? ना मैं तो बिना सोडे के, मतलब मैं तो खाली सोडा पीती हूँ, दारू तो मैं छूती भी नहीं है। छी छी छी। ओके, तो जीजा जी चीयर्स। मेरी टेंशन के नाम टेंशन। चीयर्स। सॉरी।
बस बस करो, चढ़ गई तुम लोगों को। ज्यादा मत पियो। जी मैं आ रहा है कि अभी जाके इसके कान मरोड़ दूं, लेकिन पहले झंझन से जाकर पता करूंगा कि चक्कर क्या है। मेरी बेटी इलायची ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इस झंझन को मेरी बेटी के साथ शराब पीने की जरूरत क्या है। अभी रोक दो। जीजा जी, हमारा निशान तो ना एकदम गुलेल की तरह लगा है। आपको लगता है इलायची जी? यस। अरे यार, जो सुनीता जी अभी तक ना आई, मेरा बड़ा मन हो रहा है गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी खाने का। अब जलेबी लेके ना आई। हाँ, इन लड़कियों को यही होता है, वादा कर जाती है और वादे पे आती। पिंटू जी, कहाँ थी आप? जानती हैं मैं कितना परेशान हो रखा था। क्यों, अब क्या हुआ सोनपाल जी? किसने आपका खेत उजाड़ दिया? नहीं नहीं पिंटू जी, दरअसल मैं फिर से वही पुराना एल्बम देख रहा था, तो सुन्नू की माँ की एक और फोटो मेरे सामने आ गई। और जानती हैं, उसमें ना वो बड़े प्यार से मुझे मना रही थी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम फोटो से पहले कुछ फेंक के तो ना मारा। सही कहा आपने पिंटू जी, सुन्नू की माँ ना चीजें फेंकते फेंकते थक गई थी, तो उसने बड़े प्यार से मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा। ये सुनीता जी की मम्मी किसी अखाड़े से थी क्या? नहीं 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 पिंटू जी, तकरार के बाद ना वो मुझे जमकर मनाती थी। पिंटू जी मैं चाहता हूं कि आप फिर से मुझसे तकरार करें, और याद रखिएगा, तकरार के बाद ना मेरे गाल पर थप्पड़ मारना मत भूलना। सुन्नू की माँ की याद ताजा करने का ये बहुत अच्छा मौका है पिंटू जी। क्या जरूरत थी आपको चौधरी साहब की बनियान चुरा के पहनने की? है? और शर्मा जी का कच्छा गायब कर दिया। और सबसे गंदी बात तो मुझे वो लगी, जो मंदिर के बाहर पड़ी चप्पलें आपने चुरा चुरा के बेची हैं। शर्म नहीं आती, चोर कहीं के? कल रात के लिए पापा का क्या रिएक्शन है वो देखिए, पूछिए, ठीक है? हाँ इलायची जी, ऑल द बेस्ट। प्रणाम सेठ जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तड़पन पंचम। अबे तेरा जो अभी मैं हाल करूंगा ना, उसके बाद तू इससे ज्यादा तड़पेगा। हमने किया क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बता? मेरी छत के नीचे मेरी बेटी को तू 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 शराब पिला रहा था। अरे इतना शुद्ध शाकाहारी नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का इलायची, और तूने उसे बेवड़ा बना दिया। अरे क्यों पिला रहा था ये बता? अरे हटिए ना, सॉरी सेठ जी, वो आपने हमारी पूरी बात सुनी नहीं। आधा सच जानने के बाद आप ऐसे मार रहे हैं हमें। सेठ जी एक बार हमारी बात तो पूरी सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं ना क्या हुआ है। सेठ जी आपको याद है, आपने हमें उस दिन शर्मा जी के यहाँ भेजा था चांदी की तार लेने के लिए? हाँ जी। और सेठ जी जैसे ही हम पिछली गली में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पे टेम्पो के पीछे इलायची जी संजू और ललित अंकल के साथ दारू पी रही थी।
हमारे तो होश उड़ गए सेठ जी। ऐसा लगा जैसे कि हमारे पैरों तले जमीन फिसल गई। ऐसा लगा अंधकार छा गया, आसमान फट गया सेठ जी। और जैसे हम होश में आए सेठ जी, तो हमने एलआईसी जी को ऐसे झूमते हुए देखा बोतल के साथ। तूने ललित को जमीन में क्यों ना गाड़ा? सेठ जी अब आप ही बताइए, हम एक बारी के लिए ललित अंकल को जमीन में गाड़ देते, और आप एलआईसी जी को जानते हैं ना कितनी बड़ी जिद्दी हैं वो, उन्हें खोद के बाहर निकाल लेती है वो। और सेठ जी हमने कितना समझाया उन्हें कि इस तरह से दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू पीने से गुर्दे छिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। फिर क्या था सेठ जी, मजबूरी में हमें शरीर से शराबी बनना पड़ा सेठ जी। और देखिए एलआईसी जी को हमने समझने की कोशिश की, उनसे हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप ऐसे दारू पी रही हैं, जुआ खेल रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं, आप अपने माँ बाप का नाम क्यों बदनाम कर रही हैं? तो सेठ जी उन्होंने हमें सब कुछ सच बता दिया। उन्होंने हमसे कहा कि वो अपने मम्मी पापा का झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, बहुत परेशान है और इस बात से बहुत दुखी। और सेठ जी हमने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जोर जोर से रोने लग गई और कहने लगी कि जब मैं पीती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा का घर पे झगड़ा चल रहा है। इस तरह से उन्होंने बोला। सेठ जी तब जाकर हम समझे कि सेठ जी की इज्जत हमारे गुर्दों से ज्यादा कीमती है, और हम पिएंगे अगर हमें पीना पड़ा। हमारे सेठ जी के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने पिया, हमने कहा कि ठीक है। हमने एलआईसी जी को कहा कि अगर आपको पीना ही है तो कम से कम घर में चल के पी लीजिए, ताकि किसी को पता तो ना चले, नहीं तो बाहर के लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगता, शर्म। बस इतनी सी बात थी सेठ जी। सेठ जी पंचम, तूने मेरे लिए दारू पीनी शुरू कर दी। ये ले, पापा को बोल इलायची ये ले। तूने अपने गुर्दों को दांव पे लगा दिया। जी सेठ जी, आपके लिए तो हम अपनी जान तक दे सकते। मैं इस बात के लिए ना तुझे बहुत बड़ा इनाम देना चाह रहा हूं। छुट्टियां ना ना, छुट्टी तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि दुकान पे बहुत काम है। चल ठीक है, इसके बदले तू मेरे गले लग जा, आ जा। इलायची। अबे क्या काम है तुझे? ये बोतल इलायची ने मंगवाई थी। तू मेरी बेटी के लिए तू ये बोतल लेके आया है? फिर मारा पापा ने। कोई बात नहीं, तेरी मेहनत सह नहीं जाएगी। ये ले, चल बाय। तेरे गुर्दे तो ठीक है? जी चले तो ना? नहीं। देख ले, क्या मुझे दिखा दे अपने गुर्दे। भुट्टा खा लो, भुट्टा खा लो। अरे मार डाले भैया रे। क्या भुट्टा खा लो? मम्मी तैयारी मर गई। मैं भुट्टा खाने आई हूँ यहाँ पे। हाँ, खड़े हो, खड़े हो। मैंने क्या किया? हिम्मत कैसे हुई पापा को थप्पड़ मारने की? पिंटू जी आपकी, पिंटू जी पापा को थप्पड़ मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो, ले लो। ले तो ना, मैं आपकी क्लास लूंगी, बता रही हूँ आपको। मैं बता रही हूँ। अरे सुनीता जी, मैंने क्या रुक जाओ पिंटू जी, रुक जाओ पिंटू जी, पिंटू जी मैं बता रही हूँ। पिंटू जी सुनीता जी, मैंने क्या किया? देखो मेरी कोई गलती ना है। आपके पापा ने जिद की तो मैंने एक मार दिया। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ हाँ, पापा तो बड़ा आपको कह रहे होंगे ना कि पिंटू जी बड़ा बोर हो रहा है, थप्पड़ मार दो एक मुझे। पता है हल्दी लगा कर आई हूँ पिंटू जी मैं उन्हें। अरे यार सुनीता जी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सब गलती आपकी मम्मी की है। उनकी हरकतें ही बड़ी अजीबोगरीब थी। अब आपकी मम्मी की याद ताज़ा करने के चक्कर में आपके पापा की ठुकाई हो जाती। मैं क्या करूं बताओ? अच्छा ठीक है, मान लिया मम्मी की यादें ताज़ा करे थे आप, ठीक है, पर पिंटू जी यादें ताज़ा करने में और कान की सीटी बजाने में ना बहुत फर्क होता है। हल्के से नहीं मार सकते थे? हल्के से ही मारा था, हल्के से ही मारा था। लेकिन सुनीता जी, इस साड़ी के अंदर तो मर्द है ना, और जब मर्दाना हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
पता है कितनी बुरी तरह से मारा है आपने, उनका ना अंदर का दांत टूट गया है, कुछ चबा नहीं पा रहे पापा। पता है रोटी और दाल का शेक बना के पिलाकर आ रही हूँ मैं उनको। अरे सुनीता जी, ऊपर वाले का शुक्र है कि अंदर का टूटा, बाहर का कुछ ना टूटा। नहीं तो लोग ना आपको उनकी बेटी मानने से भी इनकार कर देते, कहते इस भद्दे आदमी की बेटी ये हो ही नहीं सकती। बेटू जी पापा को उल्टा सीधा बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। और मेरी ना कान खोल के बात सुनो, आपके और मेरी फॉरएवर वाली कट्टी, मुझे कॉल मत कर देना, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रही हूँ। अरे ये किसका? अरे बिट्टू का फोन। हेलो, हाँ बिट्टू, क्या तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए शराब पीने की वजह से? ओहो भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे गुर्दे क्या गए, घर भी बेचने को तैयार है? अरे क्या कह रहा है, बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया क्योंकि तू शराब पीता है इसलिए? अरे बाप रे बाप, पिताजी को भी हार्ट अटैक आ गया? अच्छा उन्होंने सुन लिया कि तू शराब पीता है इसलिए? ओहो, अरे रे, बहुत बुरी चीज होती है शराब बिट्टू, बहुत बुरी चीज होती है शराब। मैं क्या बताऊं, मतलब मैं अब तुझे आशीर्वाद भी तो ना दे सकता कि तू अपना ध्यान रखियो। अब तो अस्पताल वाले ही तेरा ध्यान रखेंगे। ओहो देखो, बिट्टू जो है ऐसा पहलवान जैसे शरीर वाला था, मुझे लग रहा है आप तो एकदम कंकाल हो गया होगा। अरे भैया, ये शराब किसी की सगी ना होती है ना। शुरू में तो पीने में आता है बहुत मजा और बाद में सजा। लेकिन मैंने सुना है कि एक गुर्दे से भी जिंदगी काटी जा सकती है, मतलब इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती है। अरे शराब किस्तों में गुर्दे खराब ना करती है, एक बार दोनों गए तो आदमी क्या औरत लड़की भी चले जाते हैं। ओहो, अरे ये आदमी क्या बताऊं, हो करके रह गई तू। अरे तू समझ देख कितनी बड़ी बात है, कड़वी चीज पीते हैं बताइए। ठीक है ना, अपना अपना स्वाद है यार, किसी को कड़वा कड़वा पसंद है। अरे कड़वा अच्छा लगता है तो फिर करेले का काढ़ा पी ले, ये शराब पीने की जरूरत क्या है? लेकिन बात तो आप सही कह रहे हो। मैं बताऊं ना तो मुझे तो घिन चढ़ती है शराब से, मतलब छी। पापा लेकिन आप प्लीज ध्यान रखना यार, ये नशे वशों की जो लत होती है ना बहुत मुश्किल से छूटती है, सच बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज। अरे मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ। ओह अच्छा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि और तो कोई पीने वाला नहीं है हमारे घर में। कोई ना पिएगा ना, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप कभी नहीं पियोगे, ओके पापा? ओके बाय। अरे समझ में ना आ रही, अब कह रही है शराब बहुत बुरी चीज होती है, कुछ समझ में ना आ रहा मेरे। दरोगा जी क्यों बुलाया हमें यहाँ, कुछ तो बताइए। अपना सेठ जी, मतलब क्या है ना, पिंकी जी को वैसे किसी के मामले में ऐसे घुसने की आदत तो होना रखी, कन खजूरा कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि खजूर खाने से ना खून बढ़ता है। हाँ खून तो बढ़, पर मंगीलाल इस वक्त ये बात बताने की कोई वैसे जरूरत हो ना रखी थी। अच्छा हाँ सेठ जी, ऐसा है आपको ना भाभी जी की शिकायतों पर जरा गौर करना चाहिए। बताए ये को करेगी शिकायत, गलती इसकी है, शिकायत तो मैं करूंगा। कायदे से तो बात आपकी बिल्कुल सही है। कायदे से बात बिल्कुल सही है, पहले आप सुन तो लीजिए गलती किसकी है, ऐसे ही आप फैसला सुना दोगे। कायदे से ये बात भी सही है। साहब जी आपको ना मैडम जी की बात सुननी चाहिए। हाँ ठीक है भाभी जी, आप बोलिए, आप बोलिए। अब मैं क्या बोलूं, मेरी तो बस एक ही शिकायत है, इलायची के पापा हाथ धो के मेरे भाई के पीछे पड़े रहे और बेटी हाथ से निकल गई। अरे मेरी बच्ची बदमाश थी, शरारती थी, पर जुआरी और बेवड़ी बिल्कुल ना थी। सब इनकी लापरवाही की वजह से हुआ। अड़ो और थड़ो मुरारी पे पड़ो, सारा ठीक रहा मेरे ऊपर फोड़ दे।
तू ना रख सकती थी इलायची का ध्यान? बात कर रही है बेकार की। इलायची जी, मजाक मजाक में ना मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर मोड़ पर आ गया है। हमें तो चिंता हो रही है यार। अरे मेरा मूड भी तो समझो। ठीक है, चाट पकौड़ी खाने वाली लड़की ये जला हुआ भुट्टा खा रही है, देख लो। कैसी बातें कर रही हैं आप? इलायची जी, आपके मम्मी पापा के झगड़े का आपके भुट्टा खाने से क्या लेना देना यार? अरे अपना दिमाग ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ना क्या हो रहा है। एक तरफ मम्मी पापा के बीच की जो आग है वो बुझने में नहीं आ रही, और दूसरी तरफ ये कि मेरे अंदर आग लगे ही जा रही है कि हमारी सारी प्लान्स फेल हो रहे हैं। आप चिंता मत करिए इलायची जी, भगवान जरूर कोई ना कोई नया रास्ता दिखाएगा। अरे यार, सारे रास्तों पे ना मुझे नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दे रहा है। देखो ना, अभी तक दोनों दूसरे से रूठे हुए बात नहीं कर रहे हैं। अब ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा तभी कुछ होगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। अरे इसके और इसके भाई के टंटे खत्म हो तब तो ध्यान रख ये इलायची का। हाँ, कायदे से तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अपना भाभी जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वैसे। अरे करुणा बिल्कुल सही है। ये मर्दों को ना एक जिम्मेदारी दो ना, बिल्कुल ठीक से निभा नहीं पाते, कुछ काम के नहीं है। ये आदमी कुछ काम का नहीं है। तो कुछ ज्यादा कायदे ना बता दिया आज, हैं? मतलब देखिए, ये सब ना आपकी बहानेबाजी है। घर की लड़की गलत रास्ते पर जाए और तो आप रोकोगे ना? अरे अरे चिंटू जी, देखो आप समझदारी है। मतलब सेठ जी हो रखे, आई एक अकेली जान, मतलब घर का भी संभाले, फिर दुकान भी संभाले, ये भी करे वो भी करे, ऐसा तो आपको पता नहीं है। मतलब हर आदमी पिंकी जी जितना टैलेंटेड ना होता ना। आप ना जीजा जी की हर गलत बात में हाँ में हाँ मिलाते रहते। चिंटू जी, ये बात बिल्कुल गलत हो रही है अभी। हाँ, कोई गलत ना हो रही है, बिल्कुल सही बात है ये। आप ना थाली के बैंगन हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। कायदे से ये बात बिल्कुल सही है। ये आदमी थाली का बैगन है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपको बैंगन पसंद है ना? हाँ ना, वो तो तूने बिल्कुल सही कहा मंगीलाल। पिंकी जी को बैंगन पसंद है, पर जिस संदर्भ में आप बैंगन का शब्द यूज करें ना, वो बिल्कुल अच्छी लग रही, सही ना वो। बिल्कुल सही है। कहाँ से सही है? कौन सा क्या नहीं किया पिंकी जी ने आपके लिए? करूँ, उस दिन दाल में इतना नमक था मैं खा नहीं पाई। हाँ, और वो गला, कौन सा गला? ब्लाउज का गला गोल बोला था आपने, कैसा बना दिया? ना, आप भूल गए। आप रात में कह रही थी कि मेरा गला एकदम गोल बनाना, ऐसे नेकलेस देता, इसलिए बनाया था पिंकी जी। अरे चिड्डो, क्यों बुलाया हमें यहाँ? पहले तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, मेरे तो भागे फूट गए। अब तो हमें लग रहा है कि हमारे भाग फूट गए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पापा कहाँ रह गए? हर रात तो सोने से पहले मुझे देखने आते हैं जरूर। क्या हो गया है बेटा तुझे? इसके चेहरे की रौनक बिल्कुल चली गई। बेटा, घर कितना सूना लग रहा है, पता है तुझे? क्यों कर रही है ऐसा? क्यों पत्ते खेल रही है? क्यों दारू पी रही है? तेरे पापा को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। क्यों दिल दुखा रही है अपने पापा का? है? मत कर बेटा, ऐसा मत कर। चल आराम से सो जा, सुबह मिलूंगा। है जीजा जी, करू बता रही थी कि इलायची वो आपके नौकर के साथ छत पर डिस्को डांस कर रही थी।
अब एक ही लड़की है आपकी, उस पर ध्यान ना देंगे तो इतने पैसे कमा के क्या फायदा? टिड्डो, करुणा ये ना बताया कि घर में जो क्लेश चल रही है उसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। अब पूछ इनसे, घर में क्या मैं दीवारों से झगड़ा करती हूँ? इनको भी तो सोचना चाहिए, जवान लड़की के सामने कुछ भी अनशंट बकते हैं। बेचारी करू कितना सहेगी वो, आपको भी तो कुछ समझना चाहिए ना। क्यों 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 समझे हैं, क्यों समझे? क्यों हमेशा मर्द ही त्याग का देवता बने ना? अब पिंकी जी खुद ये देवता बने बने अब थक गए एकदम। अच्छा, हाँ। आप तो ना हमारा मुंह ही मत खुलाइए। पूरा दिन यहाँ थाने में बैठकर टाइम पास करते रहते हैं और घर आकर 2 घड़ी सुख की बात करने की जगह वो सूखी पकौड़ी बना के खिलाते हमें। तो झूठ नहीं बोलना है एकदम। पिंकी जी ने आज तक तुम्हें सूखे पकौड़े ना खिलाए, हमेशा साथ में पुदीने की चटनी दी है। हाँ, तेरी चटनी कब बनेगी बे? हाँ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब लहसुन और मिर्ची की चटनी ना बनाए बहुत दिन से आप। अगले हफ्ते बना देंगे बंगीलाल। अरे दरोगा जी, हाँ, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। इन औरतों के सामने अगर अपना कलेजा भी काट कर रखो ना तो ये पूछेंगी बासी है या ताजी। हाँ। पूछ इनसे, ये जो बिना बात के ताने मार मार के हमारा खून सुखाते हैं, उसका क्या? अरे मेरे तानों का कुछ असर होता तो आज इलायची ऐसे हाथ से ना निकल गई होती। जीजा जी, हाँ, करुणा अकेली ना है, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा सेठ जी, हाँ, आप भी अकेले ना इस तरफ, पिंकी जी आपके पीछे खड़े हैं ऐसे। हाँ। ओ, हाँ? कि दरोगागिरी हमें ना दिखाइए। लगता है भूल गए, हमारे भाई मन्नू वकील है। अब तो लगता है वो ही आपसे निपटेंगे। पिंकी जी को धमकी दे रही हो? और आपने इन 4 लोगों में हमारी कम बेइज्जती ना करी है। अब तो ना मन्नू भैया आपको तलाक के कागजात ही भेजेंगे। जा रहे हैं हम। हेलो मनु भैया। अरे सेठ जी, आपकी गृहस्थी की नैया पता नहीं डूबने वाली है कि तर जाएगी, पर पिंकी जी की गृहस्थी जरूर डूबने वाली है। अरे छिड्डो। जीजा जी, पापा आते ही होंगे, आप रेडी हो ना? हाँ इलायची जी, क्या तैयार हैं? वो सांड फिर से पेलेगा हमें। ए, पापा है मेरे। हाँ वो मामे पता है आपके पापा हैं, आपके ही हैं। चलो ऑल द बेस्ट। अरे कीर्तन। सेठ जी पंचम। अरे तेरे नाम का तो कीर्तन करने का मन कर रहा है मेरा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि जरूर मैंने पिछले जन्म में जो है मोती दान किए होंगे, जो तुझ जैसा नौकर मुझे मिला, जो अपनी मालिक की इज्जत बचाने के लिए सबसे आगे एकदम सामने खड़ा रहता है। सेठ जी हम कुछ समझे नहीं। लेकिन मैं समझ गया हूँ। कल रात मैंने सब देख लिया, सब कुछ देखा मैंने। पता है, जरूर तूने जो है इलायची को शर्मा जी के टेम्पू के पास जो है संजू और ललित के साथ नाचते देखा होगा, है ना? सच है ना? और तेरा खून जो है वो काला हो गया होगा, है ना? हाँ, लेकिन तूने 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 अपनी मालिक की इज्जत बचाने के लिए। आपको पता कैसे है पर सेठ जी? अरे पता कैसे? मुझे कैसे ना पता होगा? कल तू इलायची को अपने साथ नचा रहा था ना, वो इसलिए कि तू अपने घर की इज्जत को बाहर मेंढक की तरह उछलने नहीं देना चाह रहा होगा, इसलिए तूने इलायची को नचाया ना। जी सेठ जी, आप जानते हैं ना सेठ जी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं सेठ जी। इलायची। अबे ओए पागल बल्ला, मुझे यहाँ कहाँ इलायची दिख रही है? काम कर अपना। कार्यक्रम। सेठ जी पंचम। अरे तू ना जानता कि तूने मुझे कितनी बड़ी बदनामी से बचा लिया है। पता है, सुन। हाँ। मेरे मुंह पे तो जो है
वो मजबूरी का गोटा सिया हुआ है, चाह करके भी कुछ ना कह सकता हूं मैं। अब जवान खून है, पता नहीं क्या गलत कदम उठा ले। तू तो पराया होकर के भी मतलब सोच तू। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इलायची जी हमारी तो है। हमारा मतलब ये है इलायची जी, आंटी जी, सेठ जी, यानी कि आप, पापा, सुनीता जी, बूबू, हम सब एक परिवार हैं। और सेठ जी हमारे रहते हम इलायची जी को कभी कोई गलत कदम नहीं उठाने देंगे। टम सेठ जी पंचम। हाँ वही। तू तो मेरे ऊपर जो है एहसानों का कर्जा चढ़ाता ही जा रहा है। अच्छा ये ले, पापा को देती हूँ। कहना इलायची ने दिया है। मैं तुझे चॉकलेट दूंगी फिर। चा 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 चा। इलायची। अब क्या देने आ गया तुझे? ये इलायची ने दिया है। ला इधर ला। अगर दोबारा से ना ऐसा ये बोतल या ये कागज या कुछ लेके आया तो बता रहा हूँ यही खेत में बो दूंगा। लड़की भी ना एकदम इसकी जबान जैसे घिस गई है, बोल ना सकती, भेज रही है पेपर लिख लिख के। क्या है देखूं। डियर पापा, मैंने अपनी जिंदगी खुद जीने का फैसला कर लिया है। आप बड़ी रोक टोक लगाते हो, ना पत्ते खेल सकती हूँ ना पी सकती हूँ, इसलिए मैं ललित के साथ भाग रही हूँ। तुम्हारे तकिए के नीचे से 1500 लिए हैं। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे घर में वापस नहीं लौटना जहां दिन रात क्लेश हो। आपकी प्यारी ईलू। हाँ। जी, ये तूने क्या कर दिया? सेठ जी संभालिए अपने आप को। क्या हो गया ना? हाँ, बहुत रो रहे थे इलायची जी। अच्छा है, रो रहे, अब लड़ना बंद करेंगे। अरे करो। क्या हुआ? आज करू की याद कैसे आ गई? अभी 2 घंटे पहले तक तो तुम्हारे मुंह से करू का क भी नहीं निकल रहा था। इलायची क्या? हाय राम, शर्म नहीं आती इस उम्र में लेटर देते हुए? मेरे तो भागे फूट गए। अरे पहले पढ़ ले, फिर और जोर से फूटेंगे। इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची ललित अंकल के साथ भाग गए, मेरे तो भागे फूट गए। ये सब करूं मेरी वजह से हुआ है। मैं बेवजह जो है घर में कलेश करने आया, मुझसे परेशान होकर मेरी बच्ची मुझसे दूर चली गई। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? मेरी भी गलती है, मैं तुम्हारी कमाई तुमसे बिना पूछे उड़ाती रही। ना, इसमें तेरी गलती ना है। अरे एक पत्नी का हक होता है अपने पति की कमाई पे। अब इतनी मेहनत जो है मैं तेरे और इलायची के लिए तो कर रहा हूँ। मैं भी कोई कम ना हूँ इलायची के पापा, बिना बात के तुमसे मुंह फुलाए घूमती रही। सुन, मेरी बच्ची मुझसे दूर चली गई। हे भगवान जी, तुमने क्या किया? हमारे क्लेश की वजह से वो दूर चली गई, बताओ। अरे इलायची, पापा, मम्मी,
इलायची, तू इतनी जल्दी लौट आई? भागा ना गया होगा ना, इसे तो शुरू से ही आराम करने की आदत है, इसलिए थक गए होगे। इसीलिए कहती हूँ दूध पिया कर। पापा मम्मी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर मैं चली गई सच में तो लाइफ में टंटे कौन करेगा आप दोनों की? हाँ, तो जब तू भागी ना थी तो फिर ये चिट्ठी? हाँ। नाटक है ये चिट्ठी। ये चिट्ठी, दारू पीना, पत्ते खेलना, डांस करना, वो सब नाटक था। और इसमें थोड़ी बहुत हेल्प मेरी जीजा जी ने भी की है। इतना बुरा नाटक क्यों? तो क्या करती पापा, मैं आप दोनों की गलती समझा के एक साथ मिलवाना चाहती थी। अरे थक गई थी उन दोनों का झगड़ा देख के रोज रोज, इतना बुरा लग रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा कि आप लोग को ही फील होना चाहिए कि जब माँ बाप लड़ते हैं तो उनका सबसे बुरा असर उनके बच्चों पर पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों कभी ना लड़े। तो इलायची, तूने हमें मिलाने के लिए तू मतलब इतना सोच बैठी है? मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे इतनी प्यारी बच्ची मिली है। ना लड़ेंगे, कभी ना लड़ेंगे। हाँ इलायची, कभी ना लड़ेंगे। लेकिन सुन, अपनी माँ से कह दे कि वो छटंकी है ना, उसे घर में ना पटकने दे बस। मेरी छटंकी में ऐसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों पीछे पड़े रहे? तो मेरे तो भागे फूट गए। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे यार, अब दोनों आप लड़े ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। किसकी? मेरी और किसकी? लौटी। आलू की हो रही सगाई, सकल कंदी नाचन को आई। आलू की हो रही सगाई, सकल कंदी नाचन को आई। बैंगन भी आई। पिंटू जी, आपके पास 2 मिनट हैं? कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। पहले आप ये बताइए, क्या हाल है आपके? नहीं, मैंने सुना था ना कि आपका गाल सूज के लाल टमाटर हो रखा है। पिंटू जी, ये तो बस छोटी सी चोट है, पर एक चोट जो दिल पे लिए घूम रहा हूं ना, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है पिंटू जी। हमारे हाथ में? सोनपाल जी, हमारे हाथ का इलाज ना बड़ा भारी भरकम पड़ जाता है। मतलब किसी दिन ना हमारे हाथ से इलाज कराते कराते आप आईसीयू में पहुंच जाएंगे। पिंटू जी, एक बार ना मेरा और सुन्नू की माँ का बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ, और झगड़ा करने के बाद वो खुद को ही कोसने लगी और इतना गिल्ट महसूस किया कि दूर से आके मुझसे लिपट गई। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा हुआ। पिंटू जी, मैं चाहता हूं कि आप भी ना दूर से आके मुझसे लिपट जाएं, ताकि सुन्नू की माँ की प्यार भरी याद फिर से ताजा हो जाए। पिंटू जी, आप तैयार हैं? रेडी, स्टडी, गो। बिल्कुल सुन्नू की माँ की तरह गिराया। पापा कहाँ है? पापा, पापा मैं आ रही हूँ। करूं, यकीन ही ना होता कि अपनी इलायची कभी इतनी छोटी बच्ची भी थी, है ना? मेरे तो भागी
फूट गए? क्या यार, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह उठा दिया है। मैं बहुत मीठा सपना देख रही थी यार। दिस इज नॉट डन यार। तेरे मीठे सपने के चक्कर में मुझे शोहर हो जाएगी। ये क्या है? ये जीजा जी का फोटो क्यों सुबह सुबह दिखा रहे हो मुझे? और इस पे इतनी सारी पप्पियां। मुझे नहीं पता कि आप इतना प्यार करते हो जीजा जी से। इलायची के पापा। हाँ? अरे तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या लिपस्टिक लगाते हो? और इलायची, ये पंचम के फोटो तेरे कमरे में क्या कर रही है? हाँ, वो पिंटू भाभी आई थी रात को और हाँ, वो जीजा जी का फोटो लेके आई थी। बहुत प्यार कर रही थी। शायद वही भूल गई होंगी। हाँ, तो तभी। पंचम जो है गुमशुदा तो ना हो गया जो फोटो लेकर मिसेस पंचम घूम रही थी? अब मैं क्या बोलूं? तो मेरी तो समझ में ना आया कि मिसेस पंचम शादीशुदा होकर फोटो को क्यों प्यार कर रही थी। अरे पूरी दुनिया जानती है वो शर्मीली है बहुत, तो वो सामने से प्यार नहीं कर पाती है, इसलिए फोटो से काम चलाती है। शर्मीली है? अगर मिसेस पंचम ऐसी शर्माती रही तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? भाई बादाम खा के तो होंगे ना। इलायची के पापा, तुम्हें बड़ी पंचायत पड़ी है। अब जाना ना, देर ना हो रही मट के लिए। मट क्यों? तुझे यही तो बताने आ रहे थे हम। वो क्या है ना, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है। हाँ? आजकल जो है मेरा धंधा कितना मंदा चल रहा है। मैं एक बार आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर सोने चांदी की बरसात होने लगेगी। इसका मतलब पूरा दिन घर पे नहीं होगे? चीनी के डब्बे में कुछ ना मिलने वाला बेटा। वो मैंने भी तकिए के नीचे कुछ ना रखा है। फिल्म देखने का प्रोग्राम मत बना लियो सेल्फी के साथ, समझ रही है तू? प्लीज प्लीज, मैं ना घर पे बैठ के पढ़ाई करने वाली हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं मूवी देखूं। देखा, इलायची कितनी समझदार हो गई है। मेरे तो भाग ही खुल गए। क्यों अब देर ना हो रही तुझे जाने के लिए? या अपने रोने का जो है शौकन पूरा करके निकलेगी यहाँ से? अरे चल अब। बाय। हाँ भाई, ध्यान रखियो अपना। आजा। यार एक तो ये प्रेशर नहीं बन रहा है आज। अरे क्या बात है मेरा प्यारा भाई। भाई बहुत सही समय पे चाय लेकर आया तू। वो क्या ना, प्रेशर नहीं बन रहा था यार। अबे ये क्या है? चाय को धूप में सुखा के लाया क्या? ये काली चाय क्यों लाया? दूध वाली चाय पिलाना यार। तेरे को पता है ना कि दूध वाली चाय नहीं पीता हूँ तो फिर प्रेशर नहीं बनता है और फिर पूरा दिन खराब जाता है यार। अरे यार तुम, मैं क्या करूं भाई, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, दूध का बजट ही ना है। पी ले तू काली चाय पी ले। पिंटू माय बूबू माय स्वीट हार्ट। हाँ पंचम माय डार्लिंग माय गुगू, अब मैं और दूध उधार नहीं ला सकता दूध वाले से। अरे यार कल मैं दूध उधार लेने गया तो साले ने कंधे पे से हाथ रख दिया है? अब बता यार, दूध के चक्कर में अपनी इज्जत लुटवा दूं क्या? काम करना, इलायची जी से ले ले दूध। कैसी बातें कर रहे बे? हम स्वाभिमानी इंसान हैं, समझा? ससुराल का पानी तक नहीं पी सकते। हैं? अब ये कहावत तो बाप के लिए होती है यार। भाई बाप से याद आया, सोनपाल जी से ले लेना यार। भाई प्लीज यार, भाई के लिए इतना नहीं कर सकता, दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता, प्लीज यार। ना असली बीवी के बाप से शादी की बात कर पा रहे हैं, ना नकली बीवी की चाय में दूध डाल पा रहे हैं। मतलब कर भी इतने हैं तो क्या कर रहे हैं यार हम जिंदगी में। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बहुत तनाव में है यार। क्यों? मैं तो सुबह से बिल्कुल तंग नहीं किया आपको, फिर तनाव कैसा? क्या हुआ बताओ ना।
वाह, वो आए हमारे दर पे, खुदा की रहमत है। कभी हम उन्हें, कभी उनके हाथ में पकड़े लोटे को देखते हैं। वो क्या है ना सोनपाल जी, हमारा ना आज दूध बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो हमने कहा थोड़ा आपके यहाँ से ले लें चाय के लिए। ओहो पिंटू जी, क्या बताएं, अब हमारे घर पे ना दूध कभी टिकता ही नहीं है। बिल्ली ना रोज रोज पतीला साफ कर देती है। अच्छा, लेकिन आप तो दिन में 36 बार सुनीता जी से दूध गर्म कराते हैं। वो हाय पिंटू भाभी, अच्छा ये मिल गया, मैं आप ही के पास आई थी फेशियल करवाने। बेटा सुनो, जाके दूध उबाल ले वरना फट जाएगा। जा बेटा। हाँ हाँ पापा, ठीक है, बाय। पिंटू जी, मैं जानता हूं आप ना खूबसूरत होने के साथ साथ ना एक खुददार लड़की भी हैं। मुफ्त में तो कोई चीज लेंगी नहीं। हाँ सोनपाल जी, वो बात ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है ना देने के लिए। पिंटू जी, पैसे ना रिश्ता बिगाड़ता है, उसे आप बीच में मत लाइए। आप तो बस इस नाचीज के साथ ना एक मूवी देखने का वादा कर दीजिए बस। जीजा जी रियली? हमारा साथ सिर्फ गोलगप्पे खाने और फिल्म देखने तक का नहीं है। अरे बताना चाहिए था ना कि घर में दूध खत्म हो गया है। इलायची जी, अब हम आपके पति हैं यार, आपके सामने हाथ थोड़ा ना फैला सकते हैं हम। कैसी बातें कर रहे हो, घर के दामाद हो, हक से मांग सकते हो जो मांगना है। अरे दामाद भी फैमिली मेंबर होता है यार। थैंक यू इलायची जी, आपने हमें फैमिली मेंबर बुलाया, पर उस घर में अगर हमारा कुछ है तो वो सिर्फ आप हैं। ओह गॉड, मेरे साथ साथ ना घर आपको मुफ्त में मिला है, और पापा ने जितना सब कुछ जोड़ा है मेरे लिए तो जोड़ा है, और जो मेरा है वो आपका है। सिंपल। इलायची जी, हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हमें। जीजा जी, ये जो आपकी नाक है ना मनी प्लांट की तरह ना बढ़ती चली जा रही है। अरे यार, हम दोनों के पीछे तेरा मेरा कब से हो गया? इलायची जी, बात तेरा मेरा की नहीं है, आप समझ ही नहीं रही हैं। आप देखिए, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी जायदाद से प्यार नहीं करते हैं, आपसे करते हैं। जीजा जी यार, यहाँ एक कप दूध की बात हो रही है, ना कि पापा की तिजोरी की चाबी की। अब समझने की कोशिश करिए, हम अरे आप खुद की नजरों में गिर जाएंगे हम। जीजा जी, अगर आपने ये बकवास बंद नहीं की ना, तो आप इस छत से नीचे गिरे हुए देखेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। आप समझने की कोशिश करिए। अरे आप समझिए ना, आप एक शो मजबूरी। कहाँ से लाएंगे दूध? भैंस पालेंगे या फिर बकरी? जवाब दीजिए, बताइए। लो सुनना यार, बच्चे लगे प्यार में गोलमाल देखने चले। नहीं यार, मेरी जिंदगी में ना अलग ही पिक्चर चल रही है। क्या हो गया? सुबह सुबह ना जीजा जी से लड़ाई हो गई यार। क्यों? अरे यार, अजीब से फंडे लड़ा रहे थे अपने। अरे उन्होंने मुझसे बोला कि उनके घर में दूध खत्म हो गया, तो मैंने बोला कि मुझसे ले लेते, लेकिन बोले नहीं इलायची जी, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते क्योंकि हम बहुत खुददार हैं। ओह सो क्यूट यार। ये लो खुददार होने वाली सेल्फी। अरे चल यार, यार सेल्फी क्या ले ली, हॉर्न बजाएगा। चुप, हटो यार, जगह दो। मंगीलाल जी साहब जी। आज ना पिंकी जी छिड्डों के लिए एकदम स्पेशल वाला गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। ऐसे एकदम देसी घी डाल के एकदम मजा आ जाएगा। तुझे पता है आज ना पिंकी जी का मन ना लग रहा है खाने में एकदम। साहब जी, वो रामचरण का केस पेंडिंग पड़ा है, तो तफ्तीश के लिए चलें? अरे क्या बात करें, ना ना ना, कहीं ना जाने वाले पिंकी जी। आज पिंकी जी बस गाजर का हलवा बनाएंगे, यही। हाँ अच्छा, तो साहब जी अगर
कमिश्नर साहब पूछे तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब क्या देंगे? अरे कह देंगे कि सर चल रहा है, तफ्तीश हो रही है, सब हो रही, क्या उसमें क्या है? और क्या? और 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ अपना। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। अरे जय हिंद सर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की सर? आप पिंकी जी को बुला लेते, पिंकी जी आपके पास चले आते। इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। मेरी आज दिन तक ये नहीं समझ में आया कि तुमने पुलिस थाने में जो है रसोई घर खोल के रखा है या रसोई घर में थाना खोल के रखा है? रसोई घर में थाना। साहब जी, मैं तो ये कह रहा थी कि आप ना सर्वगुण संपन्न हो। हाँ सही करो मंगी। इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। तुम्हारे इसी गुण को देखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरी बिल्ली का ध्यान रखना पड़ेगा और याद रहे मैंने अपनी बिल्ली को अपनी बच्ची की तरह पाला है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे ना आप चिंता मत कीजिए सर। पिंकी जी है ना, आपको पता नहीं पिंकी जी की बिल्ली मतलब बहुत पसंद करते, बिल्ली फेवरेट है पिंकी जी की। अपना सर आपकी बिल्ली कहीं नजर ना आ रही सर, आप लेके नहीं आए साथ? मैं उसे बाहर बांध के आया हूँ। अच्छा ठीक है। अपना सर आपकी बिल्ली तो पिंकी जी को बाहर कहीं नजर ना आ रही सर। अरे इतनी लंबी चौड़ी बिल्ली, वो देखो ना पुष्पा उसे घास खिला रही, तुम्हें नजर नहीं आ रही है? बिल्ली ये लो खा लो। बिल्ली। सर लेकिन वो तो बकरी है। वो बकरी नहीं बिल्ली है। सर लेकिन बकरी बिल्ली कैसे हो सकती है सर? अरे प्यार से अगर बिल्ली नाम रखा जाए तो क्यों नहीं हो सकती है? हाँ हो सकती है। सुनो, ये खुददारी और स्वाभिमान ठीक है, लेकिन पति पत्नी में ये हिसाब किताब कैसा? अब वो कल जो पैसे कमाएंगे मैं उनसे बिना पूछे ले लूंगी, इसमें तो सोचना क्या है यार। यार रीलू, सबकी सोच तेरे जैसी महान नहीं होती ना। और यार तू टेंशन क्यों ले रही? शादी को टाइम ही कितना हुआ है? 6 महीने होने थे। तू जैसी बीन बचाएगी ना, जीजा जी वैसे ही नाचेंगे। तो चल बुट्टा खाते हैं, टेंशन मत ले आज। लेना भैया। सर यस। आपकी बिल्ली ना घास नहीं खा रही। ओ, एक काम करो, उसे शाहरुख के गाने सुनाओ। क्या बिल्ली का फेवरेट है ना? खाने लगी घास। ओके सर। बिल्ली, सर ने कहा है तुझे गाना बहुत पसंद है। अब देख मैं गाना सुनाती हूँ। इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। एक बात का ध्यान रखना कि मैं अपनी बिल्ली नहीं, अपनी अमानत तुम्हारे पास सौंप के जा रहा हूँ। उसे अगर एक खराश भी आई ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा और मंगी तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अला अपना सर आप चिंता मत कीजिए सर। पिंकी जी अपनी जान पर भी खेल के बिल्ली को आंच नहीं आने देंगे सर। बड़े प्यार से ऐसे करके रखेंगे सर, पालेंगे। हाँ गुड। सर यस। मैंने गाने भी सुनाए, फिर भी बिल्ली घास नहीं खा रही, आवाजें निकाल रही है बस। अच्छा कैसी आवाज है? ऐसे तो नहीं? कहीं ऐसे तो नहीं निकाल रही? हाँ सर, ऐसे ही निकाल रही थी मैं। इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। क्या है ना कि मेरी बिल्ली को अपने पापा की याद आ रही है। ओहो, बहुत इमोशन है उसके अंदर। अच्छा। एक बात का खास तौर से ध्यान रखना। हाँ जी। बहुत लाड प्यार से पाला है ना। हाँ। तो मेरे जाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में उसे चिपक करना, मीठी मीठी पप्पियां देते रहना, तो बहुत खुश हो जाएगी बेचारी मेरी प्यारी बच्ची। ना सर, ये जो एंड में आपने कहा है सर, वो
वो जरूरी है सर? ना ना, पिंकी जी को ना प्रैक्टिस ना रही सर, छिड्डो गई हुई है मायके कुछ दिनों से। तुम्हारी बीवी गई हो मायके या ना गई हो, याद रखना अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हें जरूर मायके भेज दूंगा। मेरी बिल्ली को कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। मैं चलता हूँ। ओके, जय हिंद सर। हाँ जय हो, जय हो। सर मैं बिल्ली को घास खिला कर आती हूँ। हाँ दो। बिल्ली अब तुझे खाना है खा, नहीं खाना तो मत खा। मैं जा रही समोसे खा के आ रही हूँ, मेरे खा के आने तक ये खा के पूरा खत्म कर देना। हाँ बिल्ली घास खाई? अरे ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे? बकरी को कोई मतलब ऐसे बिल्ली बुलाते हैं क्या? जैसे सियार को पिंकी बुलाते हैं। तैयार, हर वक्त अपने फर्ज के लिए तैयार इंसान को पिंकी बुलाते हैं, ये बोल रहा था साहब जी मैं। बिल्कुल सही बोल रही है तू। वैसे साहब जी आप बिल्ली को संभाल लोगे ना? मंगीलाल, पिंकी जी को ना अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी जान पर कितनी बार खेलना पड़ा, इस बार फिर खेल लेंगे, उसमें क्या, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। वो देखता रहे इधर उधर, पिंकी जी का गाजर का हलवा रुका हुआ है। इतना मूड खराब है ना कि ऐसा लग रहा है भुट्टा नहीं बल्कि करेला चबा रही हूँ। क्या भूल जाना बात को, कैसे भूल जाऊं? इतनी बड़ी भसड़ मचाई है मैंने, कितना सुना दिया यार उन्हें। पर ये लोग जीजा जी के लिए कोई नई बात नहीं, उन्हें आदत हो चुकी है, वो चिकना मटका बन चुके हैं। प्लीज टेंशन लेनी बंद कर यार। और अब बुरा लग गया तो इस बात का तो लग भी गया तो क्या ही कर लेंगे, अंकल जी के हाथ से दूध का ग्लास लेके भाग जाएंगे, या फिर कोई दूध की डेयरी लूट लेंगे ना, और क्या ही कर लेंगे। जिस हिसाब से उन्हें सुना है ना, कुछ बहुत बड़ा ही करेंगे वो, छोटा मोटा नहीं करेंगे। बहुत डांटा है मैंने, जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं जीजा जी। यार क्या जिंदगी होगी ये, साला 6 रुपए की दूध वाली चाय नसीब नहीं हो रही, लानत। भैंस पालेंगी या बकरी? क्या सोच रहे हैं जीजा जी? ये बकरी चुराएंगे आप या बिना दूध की काली चाय पिएंगे? बताइए मुझे। अगर मेरे घर से दूध नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? बोलिए, बताइए जीजा जी, बताइए मुझे। ये बकरी चुराएंगे आप? नहीं 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 नहीं। हद होती है यार। बताओ अपने होने वाले दामाद से कोई ऐसे बात करता है? हैं? नहीं अब जी हमसे लेन देन करेंगे। अरे यार पिंटू जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, पापा की बात का गलत मतलब निकाल लिया आपने। बिल्कुल सही मतलब निकाला हमने सुनीता जी, हम सच बता रहे हैं। अब ना उनके पास खड़े होने में भी डर लग रहा है हमको, पता ना कब लपक ले। पिंटू जी, पापा की आपको तंग करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, मैंने आपको गोद उठाना चाहता हूँ, आपकी सौतेली माँ बन के गोद लेना नहीं चाहता। बहुत फर्क होता है गोद गोद में। अच्छा सुनो मेरी बात, ये सब छोड़ो, आप फिल्म देखने चलोगे? पड़ोसन बड़ी बदमाश है, यही फिल्म दिखाने ले जा रहे थे आपके पिताश्री हमको। बताओ मैंने कब उनको छेड़ा, कब उन्हें देख के आंख मारी जो उन्होंने ऐसी चरित्रहीन छवि बना रखी मेरी अपनी नजरों में। नहीं पिंटू जी, आपने पहले डिसाइड कर लो आपको प्रॉब्लम किस बात से है। ये बात से प्रॉब्लम है कि फिल्म दिखाने लेके जा रहे हैं, कि ये बात से प्रॉब्लम है कि उनकी नजरों में आपकी क्या छवि है? हद है यार। अरे यार अब इसे क्या चाहिए, ये क्यों गला फाड़ रहा है? अबे आ रहा है पिंटू,
देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। बकरी? ये बकरी नहीं, ये दूध का जुगाड़ है। आज के बाद तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे दूध के लिए। काली चाय का अंत होता है अब। ओ भाई थोड़ा ठंड रख ले, आराम से बात कर। क्या बकरा यार, मेरे कुछ समझ ही ना आ रहा है। यार तू ना एक नंबर का गधा है यार। भाई बकरी दिख रही है ना तेरे को? बकरी का दूध निकालेंगे और रोज सुबह दूध वाली चाय पियेंगे। और क्या करेंगे इसका? अरे वाह पिंटू जी, रोज दूध वाली चाय पीने वाली सेल्फी प्लीज। वाह बकरी। जीजा जी कहाँ से ये बकरी? कहीं से किसी की चुरा वुरा तो नहीं लेना? नहीं नहीं, हम क्यों चुराएंगे इलायची जी? हम क्यों चुराएंगे? ये हमने अपने दोस्त से किश्त में लिए। अबे कौन सा दोस्त? अपना तो कोई दोस्त बकरी वाला ना है ना वो अपना वो सुखी। अपना सुखी? अच्छा वो फतेहपुर वाला? लेकिन उसके पास तो नहीं, फतेहपुर वाला नहीं। अच्छा वो गजौरा वाला? लेकिन उसके पास नहीं, गजौरे वाला नहीं। फिर वो धामपुर वाला? अरे छोड़ना भाई, क्या लेना तुझे यार? कौन से गांव से क्या करना है तुझे यार? दूध आ गया है ना, तो मतलब बकरी आ गई है ना, दूध का परमानेंट इंतजाम हो जाएगा ना यार। सवाल पूछ रहा है। हाँ, वैसे नाम क्या सोचा इसका? जी आप ही बताइए ना। मैं? जी रसमलाई। रसमलाई? बकरी का नाम रसमलाई? हाँ तो दूध से ही बनती है ना रसमलाई? नहीं ठीक है, बिल्कुल जैसा आप कहें और सही है। इलायची जी हम ना अभी चलते हैं। वो दरअसल क्या है कि हमें तैयार होना है, वो दुकान भी खोलनी है ना। रसमलाई तेरी पहली वाली सेल्फी। हाँ ले लो। जाके बाद मेरे बाल भी सेट कर दियो यार। बस थोड़ा सा रुक जा, अभी करता हूँ 2 घंटे में। 2 घंटे में? अरे अबे क्या कर रही है तू? करूँ मैं एक पौधे का ध्यान ना रख पा रही तू ठीक से? कम से कम कोई काम तो ठीक से कर ले। अरे तो ये पौधा क्या मेरी वजह से गिर रहा है क्या? तुम भी ना इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। चलो उतरो। तू भी जो है बिजली का काम छोड़कर रिक्शा चला रहा है यहाँ पे। बिल रहा है एक दूसरे के, वही कर अपना बत्ती का काम। चल ये पकड़ो पौधा। हाँ। चलो भैया। चल हो गया, आजा आ जाओ सेठ जी। हाँ आ जाओ सेठ जी, बैठो। क्या हो गया सेठ जी, सुबह सुबह बागवानी शुरू कर दी क्या? अबे ये पौधा ना है, गुरुजी का आशीर्वाद है। सेठ जी आशीर्वाद तो सर पे हाथ फेर के दिया जाता है। अब क्या मोहल्ले में गमला सर पे रख के घूमोगे? कभी तो अकल की बात कर लिया कर, समझ रहा है? ये पौधा साधारण पौधा ना है, पता है इसमें मेरी तरक्की छुपी हुई है। इस गमले में? हाँ। अबे हाथ मत लगा। अरे तुझे पता है पूरे साल में ये पौधा एक फूल देता है बस, और वो एक फूल ही मेरी पूरी बगिया को जो है वो हरी भरी कर देता है। अरे लो ये भी ले गया आशीर्वाद। सेठ तुम्हारी बगिया तो पहले से कितनी हरी भरी रखी है, तुम्हें किसी की कमी है? अरे तू ना जानता है, पता है आजकल जो है यार लोटे धंधा जो है वो बहुत मंदा चल रहा है। तुझे पता है लोगों ने शादी करनी छोड़ दी है। अबे शादी क्या, मतलब अगर शादी कर भी रहे हैं तो दुल्हन को अपनी अम्मा का पेटीकोट पहना के घुमा रहे हैं। सोच ले, दुल्हन जो है पेटीकोट पहन के घूम रही है। वो तो है सेठ जी। सुन बहुत जरूरी काम है, मैं निकल लिया हूँ ठीक है, क्योंकि इसके खाने का समय हो गया है। पेड़ की? हाँ। अच्छा। अरे तू चुप रहा, पेड़ के ये मेरा बच्चे की तरह है। सेठ जी कहीं हमें भी कुछ खिला दिया करो, पेट यहाँ से अंदर जाके पीछे से निकल रहा है सेठ। अबे तू चुप रहे, अब देख ये आ गया है, अब देखियो। आजा। और इलायची कैसी है? अबे दूंगा एक गाल पे तेरे। आजा। पौधा करूं? करूं? सुन करूं, बस हम और तुम जो है मिलके
इस पौधे की देखभाल करेंगे और आप हमारी तरक्की में देखभाल करियो है। हाँ, और मेरे छटंकी भैया पे भी थोड़ी दया दृष्टि रखना, उनका ना बहुत भारी तगड़ा कुछ दिलवा देना। हाँ, बैंक में ढाका डलवाएगी क्या अपने भाई से? बड़ा तगड़ा कुछ दिलवा देना। बात कर रही है बेकार की, हाथ जोड़। ठीक से। हाँ, तो तुम क्यों चाहोगे कि मेरे भाई का कुछ अच्छा हो? मैं तो भागे फूट गया। पापा मम्मी ठीक है? बेटा ये ना गुरुजी का आशीर्वाद है। सुन सुन सुन, तू मत्था टेक, मत्था टेक। यस। देखिए, आप मेरे पापा का काम बढ़ा देंगे तो उसके बाद मेरी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी, है ना पापा? अरे तू देखती जा। अबे ओए टन-टन! सेठ जी पंचम। अबे बाहर निकल। क्या हुआ सेठ जी? जरा जी। तू अगर यहां है तो वहां मेरा मजाक कौन उड़ा रहा है? कैसा मजाक सेठ जी? देख, जब भी कहता हूं जब भी कहता हूं जब भी कहता हूं मैं, मेरा मजाक उड़ा देता है कोई ऊपर से। सेठ जी, उधर असल क्या है कि हमने बकरी रखी है, रसमलाई। रसमलाई? जी सेठ जी, दूध देती है, बकरी है। वो क्या है ना कि महीने के आखिर में हमारे पास पैसे ही नहीं बचते थे दूध लेने के लिए, तो हमने बकरी पाल ली। वाह जीजा जी, पैसे बचाने में एकदम पापा की तरह सोचने लगे हैं आप। वेल डन पापा, आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बहुत अच्छे। अब मैं ना बकरी के दूध की खीर बनाऊंगी और तेरे पापा की पसंद की फिरनी भी। अरे क्यों ना बनाएगी भाई। और सुन, इस बकरी का पाव भर दूध रोजाना मेरे घर में भिजवा दियो, समझ रहा? हम क्यों देंगे दूध? बकरी कहाँ रखेगा? सेठ जी छत पे। छत किसकी है? आपकी। सेठ जी ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, ये कोई कारण नहीं है सेठ जी। मतलब चल ठीक है, इसे छोड़। तो नमक किसका खाता है? आपका। बकरी किसका नमक खाती है? हमारा। तो तेरे जरिए कहीं ना कहीं मेरा नमक खा रही है ना, इसलिए पाव भर दूध पर मेरा हक है। ठीक है सेठ जी। और सुन, ये जो पौधा है ना, हाथ जोड़। हाँ, इसको कुछ ना होना चाहिए। तेरी बकरी ने अगर इस पौधे को कुछ किया तो तू और तेरी बकरी दोनों छत से गायब। ठीक है सेठ जी। हरी चुंगप। वो क्या होता है? ये बाद में बताऊंगा। अच्छा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।